सोना एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूट्यूब की दुनिया में हम पहली बार आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। हम आपसे आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को देखने के पश्चात उसको बहुत सारा प्यार देंगे, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तथा दूसरे तक वीडियो को शेयर करेंगे। आज यूट्यूब की दुनिया में हम पहली बार आपके लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक का नाम है संसद की वित्तीय समितियां। जीएस में जो भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका 80% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, बशर्ते आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें और समय समय पर वीडियो देखकर रिवीजन करते रहें। तो टॉपिक को आप देखें। टॉपिक का नाम है संसद की वित्तीय समितियां। तो संसद की वित्तीय समितियां, जैसा नाम है वैसे ही काम है। जैसे कि यहाँ पर वित्तीय शब्द जुड़ा है, वित्तीय का मतलब होता है पैसा। दूसरा बात आपसे पूछा जाएगा कि संसद की जो वित्तीय समितियां हैं इनका कार्य क्या है। कार्य लिख के आए या उद्देश्य लिख कर आए तो कार्य क्या है, तो लिखिए सार्वजनिक व्यय पर, आम जनता पर सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण। सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण। दूसरी बात करेंगे समितियां हैं कौन कौन सी, तो लिख लीजिए समिति दो है। एक होती है इसमें एकल समिति, दो भागों में बटी है एकल समिति, और एक होती है आपकी संयुक्त समिति। एक होती है आपकी संयुक्त समिति। संयुक्त समिति, अगर एकल समिति की हम बात करते हैं तो एकल समिति में आपको पढ़ना है प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति के बारे में जैसा आप जान रहे हो, तो दूसरी बात आपसे पूछा जाएगा जो प्राक्कलन समिति है इसमें सदस्य संख्या कितनी है। तो आपसे पूछेगा सदस्य संख्या क्या है, तो आपका आंसर आना चाहिए सदस्य संख्या है इसमें 30। फिर आपसे पूछेगा 30 है, ये 30 ओनली लोकसभा से है। कहां से है? लोकसभा से। संयुक्त समिति में दो भागों में बटा है। पहला आपसे पूछेगा संयुक्त समिति में एक आपको पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति। दूसरी इसी में आपको पढ़ने हैं सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति। अगला आपसे पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति में सदस्य संख्या क्या होती है। सदस्य संख्या क्या होती है, तो इसमें सदस्य संख्या जो होती है वो होती है 22। इस 22 में आपसे पूछेगा लोकसभा से कितने हैं, तो लोकसभा से सदस्य होते हैं 15, और राज्यसभा से पूछेगा कितने हैं, तो राज्यसभा से सदस्य होते हैं आपके 7। टोटल हो गए कितने? 22। इसी प्रकार से यहां भी पूछ लेगा कि सदस्य संख्या क्या है। सदस्य संख्या क्या है, तो सदस्य संख्या जो इसमें है इसमें भी होती कितनी? 22। 22 को कैसे पढ़ते हैं कि लोकसभा से कितने हैं और राज्यसभा से कितने हैं। तो लोकसभा से भी यहाँ पर भी 15 हैं और राज्यसभा से यहाँ पर भी कितने हैं? 7 है। हर पेपर में ज्यादा से ज्यादा 80% जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है लोक लेखा समिति से। तो एडिंग डाल लीजिए लोक लेखा समिति। तो लोक लेखा समिति जैसे ही आपसे पूछेगा तो इससे कई सारे प्रश्न बनते हैं जो बहुत बच्चों को पता नहीं होते, पेपर में डायरेक्ट आ जाते हैं और ये टॉपिक इतने अच्छे से पढ़ाया भी नहीं जाता है। तो इसको देखिए केवल इतना ही पढ़ता है, 22 में 15 और 7। आगे देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो अध्यक्ष की जो नियुक्ति करता है, ये बात ध्यान रखना, ये करता है लोकसभा स्पीकर। कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है यह होता है लोकसभा के विपक्ष का नेता।
विपक्ष का नेता हमेशा कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। अगली बार आपसे पूछा जाएगा लोक लेखा समिति का कार्यकाल क्या है, कितने वर्ष का होता है? तो कार्यकाल इसका जो है वो है आपके 1 वर्ष का। फिर हमने पूछा जाएगा लोक लेखा समिति को दर्जा किसका दिया गया है? तो दर्जा इसको मिला है लघु, ध्यान सुनना दोस्त, लघु लोकसभा का, लघु लोकसभा का। अगली बात आपसे पूछा जाएगा लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो किसे सौंपता है ऐसा प्रश्न जब भी पूछा जाएगा या किसके सामने पेश करता है तो ये भी क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर, लोकसभा स्पीकर। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि कार्यकाल तो जान चुके हैं, लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे मानते हैं? तो जुड़वा बहन किसे मानते हैं? तो जुड़वा बहन मानते हैं प्राक्कलन समिति को, जुड़वा बहन मानते हैं प्राक्कलन समिति को, प्राक्कलन समिति को। अच्छा, लोक लेखा समिति है ये कैग के रिपोर्ट की जांच करती है, कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। ये जो कैग है ये इसे हम लोग बोलते हैं नियंत्रक महालेखा परीक्षक। इसका जो आर्टिकल होता है वो आर्टिकल होता है 148। इसको कितने भाग में पढ़ते हैं? तो भाग 5 में। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? तो भाग 5। जितना भी मैंने आपको भी पढ़ाया है उसका जल्दी से रिवीजन करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि पढ़ाया क्या है। 80% बढ़ाने का वादा जो किया है कि 80% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ाया संसद की वित्तीय समितियां, स्पष्ट है कि संसद की जो वित्तीय समितियां बोलती हैं, वित्तीय का मतलब क्या होता है? पैसा। दूसरी बात करते हैं कि वित्तीय समितियां का उद्देश्य क्या है, कार्य क्या है? तो सार्वजनिक व्यय पर, आम जनता पर जो खर्च होता है, सार्वजनिक व्यय पर संसद का नियंत्रण। दूसरी बात हम करते हैं इसी में, समितियां 2 प्रकार की होती है, एकल समिति, संयुक्त समिति। जैसा नाम वैसा काम। एकल मतलब अकेला, संयुक्त मतलब कोई चीज 2 चीजें आपस में जुड़ जाना। एकल समिति में जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं हम लोग प्राक्कलन समिति। अब प्राक्कलन समिति की बात करते हैं तो इसमें पूछा जाएगा सदस्य संख्या क्या होती है? तो सदस्य संख्या 30 होती है और ये 30 सदस्य होते हैं वो ओनली होते हैं किससे? लोकसभा से। राज्यसभा से एक सदस्य इसमें नहीं होता है। अगला पढ़ेंगे संयुक्त समिति में, उसको बाद में पढ़ेंगे एक होती है लोक लेखा समिति और एक होती है सरकारी उपक्रम समिति। लोक लेखा समिति की बात करते हैं, इसमें सदस्य संख्या पूछी जाएगी आपसे 22 होती है और कैसे कैसे बंटवारा होता है? तो लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। इसी प्रकार सरकारी उपक्रम समिति, इसी प्रकार से याद हो जाएगा इसमें सदस्य संख्या कितनी होती है? सेम ही 22 होती है और लोकसभा से 15 होते हैं, राज्यसभा से 7 होते हैं। इसी सेम प्रकार से अगर देखेंगे आगे इसमें जो पूछ लिया जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो बनते हैं वो क्वेश्चन बनते हैं लोक लेखा समिति से। तो लोक लेखा समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो बताएंगे 1 वर्ष का। इससे दर्जा दिया गया किसका? लघु लोकसभा का। अगली बात करते हैं कि इसमें जो इसकी लोक लेखा समिति होता है, इसका जो अध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करता है। हमेशा लोकसभा इसमें लोक लेखा जो समिति होती है इसका जो अध्यक्ष चुना जाता है विपक्ष का नेता होता है, विपक्ष का नेता होता है। कुछ लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे माना जाता है? तो प्राक्कलन समिति को लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन माना जाता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा स्पीकर को। लोक लेखा समिति का कार्य क्या है ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो लोक लेखा समिति का जो कार्य होता है वो होता है आपके कैग की रिपोर्ट की जांच करना। कैग क्या होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक, जो आर्टिकल 148 में इसको हम पढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार देना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, पुनः बोल रहे इस बात को।